महाराज मनु के सामने विधि माने ब्रह्मा, हर माने विष्णु, हरि माने और हर माने शंकर, ये तीनों एक बार नहीं बहु बार आए। गोस्वामी जी कहते बहुत बार आए कि महाराज मनु शतरूपा से भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश कहते वरदान मांग लीजिए, वरदान मांग लीजिए, वरदान मांग लीजिए। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश से महाराज मनु शतरूपा ने वरदान ही नहीं मांगा। और जब वरदान नहीं मांगे तो इन्होंने कहा जो निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में भगवान राम जब सामने आएंगे तब वरदान मांगा जाएगा। और भगवान राम जब प्रकट हुए, कुछ लोग कहते भगवान विष्णु आए, विष्णु के ही अंश से राम जी का अवतार हुआ, परंतु सच ये नहीं है। भगवान राम ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म देने वाले हैं। भगवान राम का अवतार महाविष्णु का है, विष्णु के अवतारी नहीं है। विष्णु के अवतारी तो भरत जी हैं, हम लोग कथा में सुनेंगे कल। भगवान राम महाविष्णु के अवतारी हैं, जिनसे ब्रह्मा विष्णु महेश को शक्ति मिलती, जहां से ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ है, वो जो शक्ति है ना वो है महाविष्णु। और महाविष्णु के रूप में जब भगवान राम आए तब सज्जनों महाराज मनु शतरूपा ने उनसे वरदान मांगने के लिए जब राम जी ने कहा, तब उन्होंने वरदान मांगा कि आपके समान मुझे पुत्र चाहिए। राम जी ने कहा इस धरती पर मेरे समान कोई पुत्र है ही नहीं, कौन आएगा आपका बेटा बनके, कुछ भी हो जाए मुझे आपके समान ही पुत्र चाहिए। तो महाराज मनु शतरूपा को वरदान देने के राम जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा महाराज मनु शतरूपा सुनो, मैं तुम्हें जो वरदान देता हूं कि मैं अपने समान पुत्र तुझे दूं, ऐसा संसार सागर मेरे समान कोई पुत्र है ही नहीं। अब मैं ही वरदान देता हूं तुझे कि मैं ही तुम्हें पुत्र बन करके आऊंगा तुम्हारे यहाँ। शतरूपा से कहा तुम्हें कुछ वरदान मांगना हो मांग लीजिए। शतरूपा ने कहा जो हमारे पति देवता ने वरदान मांगा है उसी को आप पूर्ण कर दीजिए। अगर इनको पिता बनने का सौभाग्य मिलेगा तो मुझे आपकी मां बनने का सौभाग्य मिल जाए। याद रखना यही महाराज मनु शतरूपा को राम जी ने आके वरदान दिया। अब महाराज मनु शतरूपा, मनु जी महाराज दशरथ बने हैं और शतरूपा जी कौशल्या बनी है। और यही कौशल्या और दशरथ जी के यहाँ भगवान राम जी का अवतार हुआ, क्योंकि महाराज मनु शतरूपा को भगवान ने वरदान में कहा था। गोस्वामी जी कहते हैं एक जन्म कर कारण जेहि लगी राम धरी नर दे। एक कारण और बताते हुए कहते हैं एक राजा था जिसका नाम था राजा प्रतापभान। कथा बड़ी लंबी है, राम कथा तो 9 दिन में क्या हजारों वर्ष तक राम कथा गाई जाए तब भी नहीं पूर्ण हो सकती। संक्षेप में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। राजा प्रतापभान ने गलती किया था क्या, एक असली महात्मा को नकली महात्मा को असली समझ लिए। भागवत में राजा परीक्षित ने गलती किया और रामचरितमानस में यानी राम कथा में राजा प्रतापभान से गलती हुई। भागवत के परीक्षित ने असली संत को नकली समझ लिया, परिणाम श्राप हो गया 7 दिन में मृत्यु होने का। राजा प्रतापभान ने क्या किया, नकली महात्मा को असली समझ लिए थे। परिणाम हो गया कि ही राजा प्रतापभान अपने पूरे कुल खानदान के साथ रावण कुंभकर्ण और विभीषण बना है और चल करके सज्जनों भगवान उद्धार करने के लिए राम के रूप में अवतार लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते ये भगवान राम के अनेक जन्मों के कारण है अवतार लेने के। परम विचित्र एक ते एका राम जन्म कर हेतु अनेक। तमाम कारण है भगवान राम की धरती पर अवतार लेने का।